पाकिस्तान का प्लान क्या है और इस तरह की जो गतिविधियां हैं टेररिस्ट की। एक्सपर्ट और फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद, वैसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कितना बड़ा कंसर्न होना चाहिए ये जो जम्मू संभाग में, खासतौर पहले हमने देखा था राजौरी पुंछ में होता है, वहां तक रेस्ट्रिक्टेड था, अब ये रियासी, कठुआ, डोडा दोबारा से ये मिलिटेंसी की एक्टिविटी शुरू हुई। ये काफ़ी गंभीर इंसिडेंट हैं और इस तरह के हादसे होना दिखाता है कि जम्मू रीजन को कोशिश की जा रही है पूरी तरह से डिस्टर्ब करने की। पहले साल डेढ़ साल से आप देख रहे हैं राजौरी पुंछ में क्या हो रहा है। बहुत कुछ ग्रुप्स को इन्फिल्ट्रेट करवाया गया जो अफगानिस्तान ट्रेन थे, जिनको जो अमेरिकन वेपन जो छोड़ गए थे वो उनको दिए गए, और उसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पाकिस्तान रेगुलर्स भी हैं और उनको जंगल वारफेयर और ये जो इस तरह की ट्रेनिंग उनको दी हुई है ताकि वो फौज पर और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर सके, जो उन्होंने राजौरी पुंछ में किए भी और काफ़ी हादसे हुए जिसमें फौज की 30 से 35 ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई। और कुछ दिन पहले वहाँ एयरफोर्स पर भी हमला हुआ। वही ग्रुप जो लगता है इन्वॉल्व था जो रियासी में आपने शिव खोड़ी की श्राइन पर जो यात्री गए थे उस पर हमला करने वाले, लगता है वही फॉरेनर टेररिस्ट हैं जो राजौरी पुंछ, क्योंकि रियासी राजौरी पुंछ से लगता है, और उसमें 10 कैजुअल्टीज़ हुई और 30, 32, 35 लोग जख्मी हुए। लेकिन ये जो कल रात को कठुआ में हीरानगर में हुआ कूटा मोड़ के पास, ये दिखाता है कि कोई एक और नया ग्रुप अंदर आईबी सेक्टर से आया है। उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, 3 है 4 है मुझे नहीं मालूम, वो वहाँ के अफसर मौके पे जानते होंगे। तो ये दिखा रहा है कि कोई ग्रुप आया है और कल रात एनकाउंटर में एक टेररिस्ट मारा गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक में जो शत्रगला भद्रवा के इलाके में कल रात को कांटेक्ट हुआ, वो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ग्रुप 6-7 लोगों का, टेररिस्टों का है जो आईबी सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट हुआ है और उसने बसंतगढ़, उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में यहाँ से गया है और वहाँ उनका कांटेक्ट एक बीडीसी से हुआ था, जहाँ एक बीडीसी वाला कुछ 10-15 दिन पहले शहीद हुआ। वही ग्रुप लगता है आगे 2 में डिवाइड हो गया, एक कठुआ की पहाड़ियों की तरफ गया और एक भद्रवा की तरफ गया। लगता है जो कल रात कांटेक्ट हुआ ये वही ग्रुप है। इसमें 4-5 रिपोर्ट्स के मुताबिक 4-5 टेररिस्ट हैं। तो ज़रूरत है ये जो अंदर आ चुके हैं इनको जितना जल्दी हो सके इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। इसमें लोकल लोगों की मदद भी लेनी चाहिए, जे.एंड.के पुलिस को और आर्मी और जे.एंड.के पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलकर इनको जितना जल्दी हो सके न्यूट्रलाइज करना चाहिए। दूसरा, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन चाहे वो आईबी सेक्टर से हो रही है या राजौरी पुंछ में एलओसी से हो रही है, इसमें देखिए जम्मू रीजन में लोकल टेररिज्म नहीं है, पिछले 15 साल से यहाँ कोई टेररिज्म नहीं है। तो ये जो हादसे हो रहे हैं ये उन लोगों की कारकर्दगी है जो पाकिस्तान से फ्रेश अंदर आए हैं। तो इनको ये कदम, जो भी कमांडर्स हैं उनको ये कदम लेने चाहिए कि इन्फिल्ट्रेशन और ना हो, चाहे वो आईबी सेक्टर हो या एलओसी हो। इस आप ये जानना चाहेंगे, आपने देखा पहले भी जब कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करें जहां वहां सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस जो है कंपेयर टू जम्मू डिवीजन बहुत ज़्यादा है, अभी भी दबाव में है वहाँ टेररिस्ट अगर कुछ बचे कुछ जो भी हैं। आपको ये लगता है कि ये कोशिश ये की जा रही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की वहाँ कंसंट्रेशन है, जो प्रेजेंस है, उसको कम किया जाए? यस, ये बेसिकली प्लान ऑफ एक्शन वही है जो आप कह रहे हैं, डीप स्टेट पाकिस्तान का, कि जो कश्मीर वैली में जो प्रेशर था सिक्योरिटी फोर्सेस का 370 खासकर हटने के बाद, और वहाँ जो कंसंट्रेशन है फोर्सेस की उसको स्प्रेड कैसे किया जाए। जम्मू रीजन कश्मीर के मुकाबले में बहुत हिली है, बहुत पहाड़ी इलाका है, लेस कनेक्टेड है, हर हैं। तो
जम्मू रीजन इसके लिए आइडियल है और यहाँ फोर्सेस की खपत हो जाती है। यहाँ आप ब्रिगेड के ब्रिगेड लगाइए, चाहे वो डोडा की पहाड़ियाँ हों, राजौरी पुंछ की पहाड़ियाँ हों, किश्तवाड़ की हों, तो आप जितने ब्रिगेड लगाइए। और ये भी फैक्ट है कि जब 15-20 साल पहले जम्मू रीजन ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया था, यहाँ से आरआर को विड्रॉ किया गया और फोर्सेस को कम किया गया। अब ज़रूरत है उन फोर्सेस को दोबारा लाने की और इसको लोगों की भी मदद लेनी चाहिए। मैं जानता हूँ राजौरी पुंछ और जम्मू रीजन के जनरली लोग बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं फोर्सेस के साथ और नेशनलिस्ट लोग हैं। मैं समझता हूँ उनका साथ लेना चाहिए। मे बी आपको एज एसपीओ रिक्रूट करना पड़े 500,000 और उनको आर्मी और पुलिस की, क्योंकि वो लोकल लड़के जानते हैं टेरेन को। वो इवन जंगलों में जहाँ टेररिस्ट छुपते हैं वो पगडंडियों को, रस्तों को, गुफाओं को जानते हैं। उनकी ज़रूर मदद लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह पहले हम कश्मीर में टेक्निकल इनपुट लेते थे, किस टावर से पता चलता था रफ लोकेशन कि मोबाइल पे बात कम्युनिकेशन कहाँ से हो रही है, वो अब मुमकिन नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट जो राजौरी पुंछ में ऑपरेट कर रहे हैं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसको आप इंटरसेप्ट इतना आसानी से कर नहीं सकते। इसलिए ह्यूमन इंट का होना बहुत ज़रूरी है और ह्यूमन इंट की कमी की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है कि वो सरवाइव कर रहे हैं। अगर हम राजौरी पुंछ की ही बात करें कि हमने देखा कि पहले जो अटैक्स थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया गया था, लेकिन रियासी का अटैक जो है वो उसका सीधा सीधा जो निशाना था वो सिविलियन थे। और कठुआ में भी अगर देखा जाए तो जब मुठभेड़ हुई उसमें भी सिविलियन जख्मी हो गए। तो आपको ये लगता है कि जहां वो एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोगों को डराने की, खौफजदा करने की कोशिश है? देखिए, सबसे बढ़िया तो सूट करता है पाकिस्तान की डीप स्टेट को कि जो डर का माहौल है उसको पैदा किया जाए और जो नैरेटिव है कि 370 हटने के बाद हालात बिल्कुल नॉर्मल हो, उसको काउंटर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों में खौफ पैदा किया जाए और हिंदू मुस्लिम फसाद पैदा किया जाए, ताकि आप माइनॉरिटी को, यात्रियों को आप अटैक करें और उनका बैकलैश बाकी देश में हो मुस्लिम्स पर। ये इनकी इंटेंशन है। ये पाकिस्तान हमेशा करता आया है। मंदिरों को इसलिए अटैक किया है। रघुनाथ मंदिर पर 2 बार हमला क्यों हुआ? अमरनाथ यात्रा पर 3, 4, 5 बार अटैक हुआ। किस लिए हुआ? इसी इंटेंशन से कि किसी तरह इन यात्रियों पर हमला हो, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टी हो, ताकि रेस्ट ऑफ इंडिया में लोग मुस्लिम पर अटैक करें और आपस में 2 कम्युनिटीज़ में टेंशन बढ़े और उससे गवर्नमेंट की कमज़ोरी दिखेगी। ये वही कोशिश। तो जिस तरह का आपने जिक्र किया कि जो जिस तरह का टेरेन है जम्मू डिवीज़न के, पहाड़ी इलाका ज़्यादा है, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस का उस तरह से तैनात करना, उतनी संख्या में तैनात करना शायद संभव नहीं है। तो क्या हम ये मान के चलें कि जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ अपनी प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी, वही सबसे ज़्यादा जो जोर है या सबसे ज़्यादा जो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आईबी हो या एलओसी हो, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को ज़्यादा मजबूत करना चाहिए? देखिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जम्मू रीजन में लोकल मिलिटेंसी नहीं है, लोकल टेररिज्म नहीं है। तो इस बात से गवर्नमेंट को निश्चिंत होना चाहिए। द ओनली प्रॉब्लम कम्स कि जब कोई पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करता है। आज जो आप राजौरी पुंछ में, कुछ लोग उनकी मदद ज़रूर करते होंगे, डर के मारे, पैसे के मारे, आइडियालॉजी, मुझे नहीं मालूम, वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये पक्का है कि ये सारे पाकिस्तानी है, फॉरनर है और ऑपरेट वही कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर भी हैं। तो वही जो आईबी सेक्टर में जो आप कठुआ में देख रहे हैं या डोडा में देख रहे हैं, ये भी मोस्ट प्रोबेबली फॉरेन टेररिस्ट होंगे या वो लोग जो इस डोडा के इलाके के पुराने पाकिस्तान में बेस्ड थे, उनको पुश किया गया है कि जाके डिस्टर्ब करिए। तो लोकल टेररिज्म यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। हमें पूरा ध्यान देना चाहिए कि आईबी सेक्टर हो या एलओसी हो, यहाँ से
इनफिल्ट्रेशन मुमकिन नहीं होनी चाहिए। उसमें खास ध्यान भारत सरकार की एजेंसीज को देना पड़ेगा। जैसा आप कह रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन पे ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ वो आ नहीं सके, लेकिन क्या ये भी ज़रूरी है कि बहुत यहाँ जो अंदर अगर हम बात स्लीपर सेल्स हो सकती हैं जो इनकी मदद कर रहे होंगे, क्योंकि जब अगर कोई फॉरेन टेररिस्ट आता है उसको यहाँ की टोपोग्राफी का इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, स्लीपर सेल्स तो रहते ही हैं। उन पर वो ज़्यादा जिम्मेदारी वो लोकल पुलिस की रहती है। उनको ऐसे लोग आइडेंटिफाई करने चाहिए जो ऐसे टेररिस्ट की मदद करते हों, चाहे वो खाना हो, रास्ता दिखाना हो, उनको वो छुपाना हो, घर में पनाह देना हो, उन पर नज़र रखनी चाहिए। वो JNK पुलिस की खासकर जिम्मेवारी और इंफॉर्मेशन डेवलप करना भी JNK पुलिस की जिम्मेवारी है। फायर पावर आर्मी और CRP की काफ़ी है और उसकी कमी नहीं है, लेकिन इस पर हमें फोकस करना चाहिए। और इनफिल्ट्रेशन IB से और LOC से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और कमांडर्स को ध्यान देना चाहिए कि ये नामुमकिन होना चाहिए कि यहाँ से इनफिल्ट्रेट हो। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर SP वैद, जिनका ये साफ कहना है कि जम्मू डिवीजन में जिस तरह से टेररिज्म की एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं उस पर 2-3 चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा बल दिया है। एक ये कि जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाए। और दूसरा जो इंटेलिजेंस इनपुट है, उसमें चाहे ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात हो या फिर दूसरे तरीके की जो इंटेलिजेंस है उसको गैदर करना चाहिए। और साथ ही जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको भी लूप में लिया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान की तरफ से जो भी नापाक हरकतें की जा रही हैं उनको वक्त रहते खत्म किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ मनोज कौल, न्यूज़ 18 जम्मू।